गणेश चतुर्थी। ये गणेश चतुर्थी का जो ये अवसर है, तो आज हम कुछ संक्षिप्त चर्चा गणेश पर भी कर रही हैं कि गणेश का मतलब क्या और हमारे जीवन में उसका क्या रिलेशन है। तो गणेश शब्द को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी, युग प्रधान गुरुदेव हमारे लिए गणेश हैं, मतलब गण के अधिपति हैं। दूसरा, गण का मतलब संस्कृत में जितनी भी धातुएं होती है जिससे शब्दों का निर्माण होता है, शब्द से वाक्य, साहित्य, ज्ञान का निर्माण होता है, उन धातुओं की ग्रेडेशन को बोलते हैं गण। तो जो गण को समझता है, मतलब शब्द और ज्ञान का जो मालिक है, उसे भी गणेश कहा जाता है। और गणेश केवल कोई व्यक्ति या आकृति में हम न देखें, गणेश एक ज्ञान के प्रतीक के रूप में अगर हम उसे देखें तो उसका मीनिंग बहुत अलग हो जाएगा। तो हम उस अर्थ में उसको समझने का प्रयास करें। आपने गणेश जी की आकृति कभी देखी है? गणेश जी की आकृति आपने देखी हो? कान छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? माथा छोटा है कि बड़ा है? और नाक वो भी बड़ा है, और पेट वो भी बड़ा है। ये चार बड़ी बातें हमें जीवन की चार बड़ी बातें सिखाती है। कान बड़े हो मतलब हम श्रावक बने। श्रावक मतलब गुड लिसनर। अगर हम अच्छे श्रोता हैं तो हम अच्छी तरह सबको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है बड़ा दिमाग। बड़ा दिमाग मतलब बड़ी सोच। जिसकी सोच बड़ी है, उसकी अप्रोच बड़ी है, वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात है जो सूंघ बताई जाती है, तो यानी वो जो दूर से सूंघ सकता है, मतलब आने वाली घटनाओं को जो पहले ही भांप लेता है, जान लेता है। और चौथा है पेट बड़ा होने का मतलब जो अच्छी तरह ज्ञान की बातों को डाइजेस्ट कर सकता है, दूसरों के रहस्य को इधर उधर खोलता नहीं है बल्कि उसे डाइजेस्ट करता है। तो ये चार क्वालिटीज इस सिंबॉलिक मीनिंग के रूप में हम देखें तो हम गणेश चतुर्थी को भी एक स्पिरिचुअल वे में देख सकते हैं। दूसरी बात है गणेश जी के बारे में जो स्टोरीज चलती है वो कितनी सही नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्टोरी से जो लेसन मिलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत रामायण आदि लिखी, उन्होंने कहा कि भाई वो उनको ज्ञान बहुत था, वो संस्कृत में बोलते थे, लिखने वाला कोई चाहिए। गणेश जी ने बोला मेरे पास कोई काम नहीं, मुझे दे दीजिए। तो बोले कमिटमेंट चाहिए और एफर्ट कंसिस्टेंट चाहिए, मतलब लगातार निरंतर लिखते जाना है, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, कभी रुकने का टाइम नहीं है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी। उन्होंने कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट का प्रण लिया, वो जुड़े और वो लिखते गए स्टोरी के अनुसार वो लिखते जा रहे हैं, वो संस्कृत में बोलते जा रहे हैं, वो फटाफट लिखते जा रहे हैं। तो उनके अंदर गुड लिसनिंग पावर था, गुड माइंड पावर था, तभी वो लिख पा रहे थे। आगे जाकर एक ऐसा टाइम आया कि वो जो लिखने की कलम थी वो टूट गई। पहले के टाइम इंक में डुबोते लिखते थे, तो स्टोरी कुछ ऐसा कहती कि उन्होंने क्या किया, स्टेशनरी टूटने का छूटने का एक्सक्यूज नहीं लिया। दो ऑप्शन थे, एक्सक्यूज या डिटर्मिनेशन को करे चूज। उन्होंने डिटर्मिनेशन को चूज किया, उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया और दांत में भी इंक डाल के लिखने लगे, ऐसा स्टोरी के अनुसार कहा जाता है। तो इस स्टोरी से जो मॉरल मिलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सफलता के लिए कंसिस्टेंट कमिटमेंट जरूरी है। कमिटमेंट हो और एफर्ट हमारे लगातार कंसिस्टेंट हो, तो हम निरंतरता और निश्चितता नियमितता के साथ कार्य करें तो हम प्रगति कर सकते हैं। तीसरी बात उससे जो हमें सीखने को मिलती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वह ये है कि वह उनका जो सिंबल दिया जाता है, नीचे चूहा है ऊपर गणेश। चूहा बड़ा है कि गणेश बड़े? गणेश बहुत बड़े, और सवारी के रूप में चूहा दिया वो बहुत छोटा है। ये चूहे का मतलब क्या है, जो कुतरता है सबको, मतलब कुतर्क, लॉजिक, जो सब जगह झगड़ा कर लेता है, हर जगह तू तू मैं कर लेता है, ऐसा कुतर्क। और गणेश का सिंबॉलिक मीनिंग जैसे मैंने बोला शब्दों का स्वामी यानी ज्ञान। तो तर्क बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? तो तर्क से ऊपर ज्ञान हो, ज्ञान के द्वारा आप तर्क को कंट्रोल कर पाओ। आज प्रॉब्लम यह है कि प्रज्ञा कम है और एजुकेशन के नाम से तर्क ज्यादा है, इसलिए झगड़े जल्दी होते हैं, परिवार में क्लैश ज्यादा होता है। जितने पढ़े लिखे हैं
उनके झगड़े उतने ज्यादा भी देखे जाते हैं। उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं है, उनकी तर्क क्षमता का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट तर्क पर कंट्रोल अपनी प्रज्ञा से होना चाहिए। अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा के द्वारा हम अपनी तर्क शक्ति को सही दिशा में रखें। आचार्य भिक्षु ने इस पर फेमस दोहा कहा, जो शायद आप सबको याद है, वाह बुद्धि किण कामरी, जो पड़िया बांधे कर्म, वाही बुद्धि सराहिए, जो सेवे जिन धर्म। जो जिन धर्म की आराधना करती है वह बुद्धि सराहनीय बुद्धि है। और आप सब बुद्धिशाली हैं तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। जो बुद्धिशाली है वो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बुद्धि हमेशा हमें आगे बढ़ने का रास्ता देती है। शायद समझ गए हैं संकेत के माध्यम से। तो भाइयों, आगे बढ़िए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए। उससे आगे चलता है कि गणेश जी की स्टोरी में उनकी दो पत्नियां बताई गई, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि यानी समृद्धि और सिद्धि यानी सफलता। तो समृद्धि और सफलता के लिए जरूरी है अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि। हमारी प्रज्ञा अगर सही दिशा में है तो रिद्धि सिद्धि साथ रहेगी, वरना दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, दोनों दूर चले जाएगी। तो इंपॉर्टेंट अगर रिद्धि सिद्धि और शांति चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्या है, अपने विवेक को यूटिलाइज करे। गणेश मतलब यहाँ विवेक है। उसे और आगे चलते हैं तो गणेश जी की बेटी किसे माना गया, तो कहा गया संतोषी। संतोषी को उनकी मानस पुत्री कहा गया स्टोरी के अनुसार। यहां पे संतोष मतलब बुद्धि वही काम की है जिसका आउटपुट संतोष में निकले। वो बुद्धि काम की नहीं है जो हमेशा असंतोष में रहती है। असंतोषी है वो दुखी है, संतोषी सदा सुखी है। तो आज हमने गणेश पर कुछ अलग अलग दृष्टिकोण से बात की। पहली हमने बात क्या की है वो इंपॉर्टेंट है। हम उन बातों को एक बार रिपीट करने जा रहे हैं, कौन कितना फास्ट कर सकता है। पहला हमने आकृति के आधार पर मनुष्य के गुणों की प्रकृति को बढ़ाने की बात की। कान, मस्तक, नाक और पेट बड़ा है तो हमारी श्रवण शक्ति, हमारी सोच, हमारी आगे का डिटेक्शन करने की पावर और हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, ज्ञान और रहस्य को पचाने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात हमने की कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट था, निरंतर और नियमित कार्य करने की शैली वो हमारे जीवन में आए। तीसरी बात हमने देखी कि मूषक चूहा छोटा है और गणेश बड़े हैं, यानी बुद्धि प्रज्ञा बड़ी रहे, कुतर्क कम रहे। तो अपने तर्क को कंट्रोल अपनी बुद्धि और प्रज्ञा से हम करते जाएं। चौथी बात हमने देखी कि उनके दो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, मतलब सच्चाई और अच्छाई रहेगी तब समृद्धि और सफलता आपके साथ रहेगी। और पांचवी बात है कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि संसार के इस कंपटीशन को मैं जीत गया। कार्तिक की स्टोरी में क्या करता है, कार्तिक बाहर घूमता है और ये केवल अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ हमारे माता पिता का मतलब क्या है, धर्म कहता है कि ये जो अध्यात्म है वह 5 समिति और 3 गुप्ती, कार्य अनावश्यक न करे और करे तो जागरूकता से करे, ये माता है। और आगे कहा गया गुरु पिता, गुरुवर माता, गुरु जीवन आधार। तो गुरु को अपना आधार बनाए। तो अपने गुरु का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का विनय करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये 5 बातें हमारे अध्यात्म दृष्टि से। और उसमें भी हमारे गणेश कौन, तो हमारे गणपति हैं आचार्य श्री महाशमन जी। और गणेश चतुर्थी के बाद होता है विसर्जन। तो आज ही हम विसर्जन की शुरुआत करें। आज आपने कितना बड़ा विसर्जन किया है, अन्न का विसर्जन, त्याग करना, फूड नहीं तो मूड नहीं। जहां ये कॉमन चलता है आपने ठीक उल्टा काम कर दिया, फूड नहीं और फुल मूड है।